everyone, this is Nat from Made in India Media. Today I'm here with health and lifestyle coach, Dipinder. Hi everyone, I'm Dipinder. I'm health and well-being coach from West Melbourne. I help people eat mindfully, build stronger habits, move their body confidently and change their lifestyle not just physically but mentally too. तो हमारी सोसाइटी में एक फिटनेस कोच और एक माँ बनना कितना मुश्किल होता है? Honestly, it was challenging initially. बहुत चैलेंजिंग था बीइंग अ मम, बीइंग अ वाइफ और एक ऐसी मम जो कि हमेशा एंड ऑफ द डे हमेशा एक गिल्ट रहता था कि भी अपने फैमिली को अच्छे से टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ. बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस सो इट वाज चैलेंजिंग. सो नाउ इट्स 5 years. आई हैव फाउंड द बैलेंस. मुझे समझ में आ गया है कि हाउ कैन आई हेल्प अदर पीपल एंड हाउ कैन आई हेल्प माई फैमिली around my hours, working hours. So it's just helping people, impacting their lives, changing their life, and also taking care of me, my health, and my family. So initially it was a struggle, but not anymore. हम जो इंडियंस हैं, हम अपने काम पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं rather than हमारे फिटनेस पर. So इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे ऊपर? Yes, it's true because Indians value hard work, not self care. So it's so true that we Indians don't take health as a priority. जब हम प्रायोरिटी नहीं लेते अपने आप को सेल्फ केयर पर इतना ध्यान नहीं देते हैं तो वी जस्ट डू हार्ड वर्क. सो डेफिनेटली वी इंडियंस पुट मोर स्ट्रेस ऑन डूइंग वर्क एंड नॉट द सेल्फ केयर. और आप अपने लिए सेल्फ केयर क्या करते हो? सेल्फ केयर टू बी वेरी ट्रू इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग जॉब मैं अपना सेल्फ केयर करना भूल गई थी बिकॉज आई हैव सीन माई मदर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, फैमिली, किड्स, एवरीथिंग एंड अपने आप को लास्ट में रखती थी. तो मैंने भी वो चीज़ अननोइंगली अडेप्ट कर ली थी एंड आई वाज फेसिंग दिस चैलेंज. मेरी हेल्थ जो है मैं अपनी डाउन करते हुए देख रही थी when I was doing job as well. So I switched my mindset I connected with the community, like-minded community where I learned कि मुझे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है. जब मेरा अपना कप फुल होगा तभी मैं बाकी लोगों को हेल्प कर सकती हूँ. देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई वाटर इनटेक, माई स्किन केयर, माई स्लीप, जो कि मैं सबसे इग्नोर कर रही थी और हार्ड वर्क कर रही थी बाकियों की तरह. So this change really transformed me internally. That's great. Have Indian families, do you think, without realizing, discourage gym culture and exercising? Yes, of course. Because they love, they care and they actually उनको डर लगता है कि कहीं ओवरडू करके अपनी हेल्थ को और नुकसान ना कर दें, यू नो. एंड ऑल अराउंड देयर आर कभी कभी गलत टाइप से मैसेज भी पास किया जाता है. अगर एक जिम पर्सन आफ्टर वर्कआउट्स उसको कुछ हो जाता है, गिर जाता है, तो उस चीज़ से गलत रिलेशन निकाल कर कि भी आफ्टर डूइंग हैवी एक्सरसाइजेज ये प्रॉब्लम हो गई. सो आउट ऑफ फियर एंड लव, येस ऑफ कोर्स, एक डर रहता है इंडियन फैमिलीज को. So there's a lot of stigma around women attending gyms and doing heavy lifting because in my own personal experience मुझे बताया गया मेरे परिवार से कि लड़कियों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्या जाके करोगे, heavy lifting मत करो. So what do you have to say about that? Yes, it is true. जनरली ज़्यादा वर्कआउट करने से, स्ट्रेंथ वर्कआउट करने से, डंबल हैवी लिफ्टिंग करने से मसल्स आ जाएंगे. सो ये एक थॉट प्रोसेस है कि डंबल्स उठाना और हैवी लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना मींस मसल्स की जो डोले शोले निकल आते हैं एक मेल कि जैसा तुम ज़्यादा वर्कआउट ऐसा मत करो. तो ये एक बैरियर है जो कि काफ़ी लड़कियों ने फेस किया है. बट नाउ आई थिंक ये अभी कम होता जा रहा है. लड़कियों को समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बट येस, पहले बहुत बड़ा ये बैरियर था. Yes, definitely. I think अभी भी सोसाइटी में थोड़ा बहुत है, है. considering हमारे इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे. True. So it's good to see कि we are evolving. Yes. So this traditional lifestyle that we've all seen growing up compared to the modern day lifestyle that we're all discovering, which one do you think is healthier? Well, traditional Indian living had many health elements. Like अगर मैं पहले की बात करूँ, we had the good habits like eating on time, sleeping on time, portion control, moving more. Daily habits were so good. But these days, people are really focusing on, packaged food, staying constantly in stress, and no life. Eating more, moving less, sitting more. So ये जो lifestyle आजकल का हो गया है, I think it's changing people's life and जिसकी वजह से जो Indian living है it's not no more healthy. I think obesity rates भी ऊपर चले गए हैं a lot. I don't know within our community, but just in general in Melbourne itself,
people are moving a lot less. Yes, Yeah. yes, of course. Yeah. So hard work is again prioritizing hard work is more Yeah. as compared to the self-care. Yeah, we did touch base on that earlier. तो क्या इंडियन फूड सच्ची में अनहेल्थी है या हम गलत तरीके से उसे कंज्यूम करते हैं? Well, Indian food itself is not unhealthy. It's just the timing, portion, and the availability. You know, इंडिया में स्ट्रीट फूड की अवेलेबिलिटी बहुत जगह पे होती है एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली अराउंड द दिवाली टाइम, यू नो, द स्वीट शॉप जंक इज सो ईजिली अवेलेबल कि चाहकर ना चाहकर भी जो अनहेल्दी फूड है वो खाया जाता है. सो इट्स ऑल्सो अबाउट द पोर्शन एज वेल. प्रोटीन को अनहेल्दी माना जाता है. प्रोटीन का कंजम्पशन जो है लोगों में अभी भी मिथ है. बट एज़ कम्पेयर टू कि कौन खाना बना कर दे रहा है, स्ट्रीट फूड जो है बना कर दे रहा है, उसके बारे में इतनी जांच पड़ताल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन्स. सो इंडियन फूड जो है वो बेसिकली पोर्शन, और इट्स नॉट अबाउट अनहेल्दी, इट्स अबाउट कि आप उसको कितनी बार कुक कर रहे हो, क्योंकि आजकल इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, vitamins and minerals. So yeah, it's a mixed opinion. Yeah. So protein sources like dal and paneer, do you think that they contain enough protein to maintain a protein-rich diet, or do you think this is just a comfortable lie we've been told? It's a lie. Because as a vegetarian, even I used to think like ki dal, paneer has enough protein, you know. But to be very frank, now I got to know कि एक दाल कटोरी जो है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है. एंड मैं पूरा दिन दाल की कटोरी नहीं खा सकती हूँ जस्ट टू कंप्लीट माई प्रोटीन, राइट. सो एंड पनीर भी, अगर हम सिर्फ पनीर पर डिपेंड करते हैं तो पनीर के साथ प्रोटीन तो आ ही रहा है बट साथ में फैट भी आ रहा है. So it's a complete lie, and I have seen people truly depending on dal and beans and rajma and सारा दिन हसल करते रहते हैं यही चीज़ों पे. But we cannot depend on dal to complete our protein intake as per our activity level. So of course not. Yeah. So do you think vegetarian diets are sufficient, or like it's okay to be on a vegetarian diet when you're trying to live a healthier protein-rich lifestyle? सी स्पेशली जब आप बाहर की कंट्रीज़ में होते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है. टू बी वेरी ट्रू, हम सारा दिन किचन में कुक नहीं कर सकते हैं. वी हैव अ लाइफस्टाइल, वी हैव अ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हियर. एंड इवन अगर आप इंडिया में भी, जहाँ पर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तब भी वी कैन नॉट ट्रूली डिपेंड ऑन बीइंग अ वेजिटेरियन. आई हैव सीन पीपल इज एक मिथ में रहते हैं कि हम वेजिटेरियन होकर हम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग पर डेली एक्टिविटी, पर डेली कंजम्पशन. So according to me, no. Being a vegetarian, I was struggling 5 years back. मुझे लग रहा था कि मैं घर का खाना खा रही हूँ, दाल पनीर पूरा टेक केयर कर रही हूँ, बट आई वॉज फेसिंग मैनी हेल्थ चैलेंजेस, लो एनर्जी लेवल, हेयर फॉल बहुत हो रहा था, बच्चों के साथ उनकी एनर्जी लेवल मैच नहीं कर पा रही थी. एंड आई वॉज फेसिंग दिस चैलेंज एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स कि क्या मिसिंग है, व्हाट्स अ मिसिंग पजल. But thankfully now I've got it. No, it's protein. Yeah. So you mentioned that just alone on a vegetarian diet, it's not sufficient for us to reach our protein goals for the day. How much protein do you think is enough for us to have during the day? See, protein requirement is, varies from person to person as per their activity level as well as per their weight, total weight. So if I take my example, if I'm 60 kgs and I'm very active, like kids के साथ actively हूँ, मैं workout कर रही हूँ, नहीं भी कर रही हूँ, still I'm actively working here and there. So still I need at least मेरे weight जितना मुझे protein चाहिए 60 gram per day, not per week or not per month. Okay, so it's a per day requirement. So in order to complete that protein, ऐसा भी नहीं है कि सारा प्रोटीन हम एक ही बार में ले सकते हैं. We need to divide it on daily portion controlled. So morning में कुछ 20 gram and then 20 gram in the afternoon and then 20 gram by the end. So this is how I complete my protein. I, on top of normal Indian diet, including dal, paneer, the good food items like chana salad, I add on my protein, I add on along with what I'm eating. So this is the best thing when we do for our body. We cannot complete through the normal diet. So I add on protein smoothie, through which I complete my at least 40 to 50 gram of protein in a day. Yeah. So it's more so about conscious eating and watching what you're eating and actually counting carbs, calories, fats, protein. Exactly. Okay.
We cannot take protein whole day, we cannot take carbs whole day, we cannot take fiber whole day. पूरा दिन सैलड खाकर पेट खराब हो सकता है, right? हाँ. So it's a balance of everything, and of course when we find our balance, then body जो है बहुत सही तरीके से चलना शुरू होती है. So there are myths, like you said. What are some of the myths? There are myths, lot of myths, especially around protein topic. मैंने बहुत सारे लोगों को एक डर के साथ प्रोटीन स्टार्ट करते हुए देखा है, एंड वो जो डर है ना, अगर बाई चांस वो प्रोटीन स्टार्ट कर भी लेते हैं, उनको थोड़ा सा पेट खराब होता है, छींक भी आती है ना, तो वो हमेशा प्रोटीन पे हाँ. ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखा हमने बोला था प्रोटीन स्टार्ट करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है. यस, एंड वो जो डर है, वो मिथ है, वो पुराने टाइम से हमारे पेरेंट्स से या कहीं ना कहीं एक डर से जो है कंटिन्यू आ रहा है, चलता आ रहा है. एंड इवन आई हैव सीन पीपल ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आग की तरह फैलाते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनीज ख़राब होती हैं, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, बल्कि हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है. बहुत ऐसे उलझुल आंसर्स भी आते हैं, बट येस, इट्स ऑल मिथ. जब आप एक गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है. Yeah. So it's a basic requirement. We need 30% protein in a day. Yeah. So it's a basic thing. So आप वेजिटेरियन बन के आप खुद क्या खाते हो प्रोटीन के लिए? मैं प्रोटीन के लिए मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं तो आई एम पंजाबी. सो बेसिकली मैंने यही देखा कि कमिंग फ्रॉम द फैमिली जहाँ पर आप पराठास और रोटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, तो मैं वही खा रही थी. बट एट सर्टन एक टाइम पर आकर आई रियलाइज कि मुझे मेरा घर का खाना इनफ नहीं है. आई एम लैकिंग सम न्यूट्रिएंट्स. सो आई फिगर्ड आउट नाउ माई मील इज़ सो गुड. पहले मैं 3 बार खाना खाती थी, अभी आई हैव मेक इन सच अ वे कि मैं उसको पोर्शन कंट्रोल 5 टाइम्स कर रही हूँ. एंड देन starting my day with the protein rich smoothie, and then I am also focusing on my fiber, my fruit intake. And then पहले जब मैं लंच की प्लेट में अपने लंच रेडी करती थी, सिर्फ मैं चपाती और सब्जी को इंक्लूड करती थी. नाउ आई हैव स्टार्टेड एडिंग प्रोटीन के नाम पे स्पेशली या तो दाल या योगर्ट. इट्स सो गुड टू ऐड. दैट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ फुलनेस. तो पहले सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, खाना खा रहे हैं एंड फील लाइक कि कुछ मिसिंग है. एंड देन चना सैलड इज़ अ गुड ऑप्शन. टोफू, आप पनीर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सो दीज आर द प्रोटीन बेस्ड ऑप्शंस विच यू कैन इंक्लूड इन द डाइट इन द फॉर्म ऑफ कभी कभी लोग कहते हैं हेल्दी डाइट बड़ी बोरिंग होती है. आई डोंट थिंक सो. हेल्दी डाइट को अगर आप बहुत सही तरीके से उसको बनाते हो, देन इट्स सो गुड एंड यू फील सेटिस्फाइड इवन अ स्मॉल बाउल विद अ स्मॉल I think if you're creative enough, you can have very, very yummy, very healthy meals. Yes. Yeah. So us as Indians, do you think we have a very big emotional attachment to food? Oh yes, this is my favorite question. You know why? Because for us Indians, taste come first. Based on the emotions, celebration. We Indian see food as a cravings के basis पे भी हम food को एक emotions के साथ connect करते हैं. और हम कभी भी न्यूट्रिशन वैल्यू पे फोकस नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर संडे है, फैमिली पूरी इकट्ठी बैठी है, तो कभी भी ये चीज़ सोचकर नहीं ब्रेकफास्ट डिसाइड किया जाता कि किस में कितना न्यूट्रिशन है. हमेशा टेस्ट बड्स के हिसाब से पूरी बनेगी, पराठा बनेगा, इडली सांभर बनेगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. सो वी नेवर सी कितने वाइटामिन होंगे, कितने मिनरल्स हमें मिल रहे हैं. सो वी लव कार्ब्स, वी चेंज आवर न्यूट्रिशन फूड एज पर द टेस्ट बड्स एंड इमोशंस. बारिश का टाइम है अगर, तो चाय पकौड़े इज़ इमोशन. तो ऐसे इमोशंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं जहाँ पर हम हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं. सो वी डेफिनेटली प्रेफर टेस्ट एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशन वैल्यू. जो आपने बोला, आई थिंक इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, मेरे मुंह से हमेशा निकलता है चल जाके कुछ चटपटा खाते हैं. लाइक दैट इज़ माई सेफ्टी नेट फॉर व्हेन आई एम अपसेट और फीलिंग इमोशनल और आई एम मिसिंग होम और मिसिंग इन इंडियन फूड. तो जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, आप उनके लिए एडवाइस क्या दे सकते हो? सो इट्स वेरी ट्रू. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं बट दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, चाहे वो वीकेंड क्रैश है. सो इट्स जस्ट नॉट द इमोशनली, इट्स जस्ट कि पूरा दिन हम अपनी बॉडी से इतना काम लेते हैं ना कि हमारा जो मेंटल जो एक टफनेस है ना, वो बहुत वीक हो गई है. एंड वो सारा एक स्ट्रेस ईटिंग और इमोशनल ईटिंग पे आ जाती है. सो वहाँ पर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, हम पूरा दिन काम कर रहे हैं एंड हम अपनी बॉडी को स्टार्व करा रहे हैं भूखे रखकर. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर फ्री, देन वो एक्चुअली इमोशनल ईटिंग जनरली आप देखोगे शाम को, रात को, या स्पेशली मम्स जो कि बहुत एक टफ डे से निकली हैं, वो बच्चों को सुलाकर फिर वो इमोशनल ईटिंग करती हैं. सो दिस इज़ बिकॉज कि हमने पूरा दिन तो बैलेंस नहीं ढूंढा
एंड नाउ एट द एंड ऑफ डे वी वांट टू सेटिस्फाई, हम अपने ब्रेन को एक डोपामिन हिट देना चाहते हैं बाय ईटिंग अवर फेवरेट फूड. सो दिस इज रॉन्ग एंड हाउ टू ओवरकम इट, आई सिंपली इसका एक ही आंसर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मेंटल टफनेस. आप एक इंटेंशनल डिसीजन लो. अगर आपने एक जर्नी स्टार्ट की है वहाँ पर आप अपनी बॉडी को क्रेव मत कराओ. बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, होल फूड एंड अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन. जब बॉडी के सेल्स सेटिस्फाई होते हैं ना, चाहे जितना मर्जी टफ डे गया हो, आप अपने मेंटली डिसीजन ले सकते हो, अपने आप को स्टॉप कर सकते हो बाय ईटिंग द स्ट्रेस फूड. दिस इज अ सिंपल आंसर. देयर इज अ वर्ड जो मैंने सीखा था स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी, जो फूड टेक हमारी एक क्लास होती है where they teach us about nutrition and stuff, satiety, which is if you have a protein rich fiber rich diet and you're having a protein rich fiber rich meal, कि fullness पूरा दिन आप full रहते हो. Yes, it's So true. this is the kind of meals that we should be eating. It's true. Yeah. So हमारी सोसाइटी में स्किनी होना प्रेज क्यों होता है और स्ट्रॉन्ग होना इग्नोर क्यों होता है? It's true. Why? Because appearance जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको importance देते हैं as compared to the health and the strength. Of course, all thanks to Bollywood and कि जब skinny एक ideal person बन जाता है तो हमेशा एक यही आइडल रहता है कि भी स्किनी होना, ज़ीरो फिगर, पीछे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हुआ. तो स्किनी को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंस, हाउ यू लुक, इट्स ऑल अबाउट कि आपके ऊपर कपड़े कैसे फिट आते हैं. बट अंदर की स्ट्रेंथ मोर इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अपीयरेंस. इट्स ऑल अबाउट नरिशिंग, हाउ इन नरिश्ड यू आर. आप अपने टेक केयर कैसे करते हो आप अपना, अगर स्किनी हो बट आप अपनी बॉडी को नरिशमेंट कैसे करते हो एंड स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. Okay. Do you think this six-pack culture is ruining like realistic goals? येस ऑफ कोर्स. क्योंकि जब एक मेंटल स्ट्रेस आता है, सिक्स पैक्स ऐप के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, कमिटेड होते हो, बट स्टिल यू आर नॉट रीचिंग योर पॉइंट. तो एक स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो एंड कंपेयरिंग इज़ नॉट गुड. पीपल स्टार्ट जजिंग यू एंड देन द सोशल सर्कल भी कभी कभी ऐसी बातें कर देता है जिसमें लो कॉन्फिडेंस आ जाता है. बिकॉज ऑफ द लो कॉन्फिडेंस अगेन दैट लीड टू द अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स कि बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग एंड देन अगेन जो अचीव करना था गोल वो ना होकर इस काइंड ऑफ अ फेलियर फीलिंग एज वेल. जो लोग बहुत अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक टाइम पर आकर उनको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर दैम, वो एक फेलियर अपने आप को बना देते हैं. तो दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द इमोशनल एंड देन पार्ट एज वेल. तो दिस इज समथिंग सोसाइटी को भी इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए. Yeah, I think if you're comparing yourself constantly, like you said, it can really lead to emotional downfall, mental downfall. तो मेरे नानी नाना in India, they walk and they think that this is enough for them. So do you think walking is enough exercise for us to maintain fitness levels? See, walking is powerful, no doubt. We can prefer walk after having lunch or dinner. But अगर आप weight loss को कनेक्ट करते हो वॉकिंग करके, आई हैव सीन मैनी पीपल, दीपिंदर हम 10,000 स्टेप्स चलते हैं, स्टिल आई एम नॉट एबल टू लूज वेट, वाई दिस इज सो, आई एम ईटिंग माइंडफुली, वाई दिस इज सो. सो एक्चुअली वॉकिंग इज नॉट अ एक्सरसाइज. स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और अपनी बॉडी के हर मसल ग्रुप पे काम करना इज समथिंग डिफरेंट देन वॉकिंग. व्हेन यू वर्क ऑन योर मसल्स, you work on your strength, that needs different level of commitment and that requires different level of. तो of course walking अच्छी चीज़ है, but we cannot achieve the good strength and mobility with walking only. Yeah. So if you sweat more in the gym, does that mean you have more fat burn? No, absolutely not. Sweat से it doesn't mean कि आपका fat loss हो रहा है. ये एक heat loss है. It's just a body का एक cooling, cool करने का एक अपना way है. फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रही हूँ, एक स्पाइसी फूड खा रही हूँ, मुझे बहुत स्वेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विदाउट एक्सरसाइज मेरा फैट लॉस हो रहा है. सो आई हैव सीन पीपल इवन ड्यूरिंग माई एक्सरसाइज सेशंस एज वेल, दे आर वेयरिंग एकदम से वार्म कपड़े पहनकर, वूलन कपड़े पहनकर कार्डियो कर रहे हैं, एंड देन ऑन आस्किंग दे आर सेइंग दीपिंदर मोर स्वेट मीन्स मोर फैट लॉस. नो, इट डजंट मीन फैट लॉस. सो ये मिथ बहुत क्लियर होना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बिना एक्सरसाइज किए खेलते कूदते भी हमें पसीना आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इट्स फैट लॉस. Okay. So do you think diabetes and BP lifestyle changes के साथ रिवर्स हो सकता है? Of course, yes.
ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, अभी हमारी लाइफ अगर आप कंपेयर करो पिछले टाइम से, सो आजकल के टाइम पे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ईटिंग हो गया, स्लीप मैनेजमेंट। तो व्हेन वी विल फिक्स द स्ट्रेस, sleep, food, lifestyle, focusing on 20% of exercise, 80% of nutrition along with the real food, and then movement के साथ जब हम बैलेंस करते हैं, absolutely it is reversible. बहुत सारे लोग जो हैं मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअली जब, और कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो ये मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भी जीन्स में था, अगर दादा को या पापा को डायबिटीज़ थी या ब्लड प्रेशर था तो हमें भी होगा. So acceptance is not good. Yeah. When you work on your lifestyle, when you work on your balance, when you will find your balance, of course, it is reversible. It's just about lifestyle. So lifestyle से ही problems आती है और lifestyle से ही खत्म हो जाती है. Yes, of course. Indian families में childhood obesity आपको क्यों लगता है increase हो रहा है? Well, it's a true thing. Busy parents, they don't have time for kids. Less movement, ज़्यादा टाइम तक गैजेट्स के साथ खेलना. बच्चे जो हैं आजकल एज़ कम्पेयर टू हमारे टाइम पे कितना हम उछल कूद करते थे, तो वो बहुत कम हो गया है. एंड पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दे डोंट हैव टाइम, एंड द बेस्ट थिंग फॉर देम इज़ कि भी गैजेट्स दे दिया या टीवी दे दिया, जिसकी वजह से, एंड ऑफ कोर्स एक माइंडसेट भी होता है, खाते पीते घर का बच्चा लगना चाहिए. तो स्किनी जो है वो हमेशा लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं कि बच्चा कमज़ोर क्यों है, राइट. तो बट जो अगर ओवर वेट भी है या ओवर ईटिंग कर रहा है तो वो एक लगता है कि हाँ, खाते पीते घर का लगना चाहिए. तो ये एक माइंडसेट है ऑफ पेरेंट्स एज वेल कि अगर हम दोनों ओवर वेट हैं तो हमारा बच्चा ज़्यादा पतला ना लगे, काइंड ऑफ दिस थिंग. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स हैबिट्स एंड पेरेंट्स लाइफस्टाइल एज वेल. अगर घर में रोज़ पेरेंट्स आर बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू कुक फूड, अगर घर में रोज़ वो खाना आ रहा है जो कि उनको अनहेल्दी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स चाइल्ड ओबेसिटी फॉलो कर रहा है. ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बच्चा फिट है, पेरेंट्स अनफिट हैं, या पेरेंट्स अनफिट हैं और बच्चा अनफिट है. सो इट्स ऑल कि जो आपकी फैमिली, जो आप एज अ फैमिली खाते हो, चूज़ करते हो फूड आइटम्स, वही आप अपने बच्चों को देते हो. कॉन्शियसली वो बच्चे माँ बाप को देख के खाते हैं, राइट. वाइस वर्सा. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपने लाइफ में पहला बर्गर या पहला पिज्ज़ा आई थिंक 16-17 की एज में खाया था. आजकल बच्चे पैदा होते ही उनको ये चीज़ें मिल रही हैं. सो इट्स मोर एक्सपोजर, एंड ऑफ कोर्स फैमिली में ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, कि बाहर से खाना खाना, तो ये हर चीज़ मैटर करती है. I think it falls down to like convenience as well. But you yourself, very busy woman, so how did you battle this, maintaining a healthy lifestyle, not only for yourself but also for your family? It's a very good thing, the way I am leading by example. So actually अगर मैं अभी भी अपना ही बैलेंस ढूंढ रही होती तो मेरे लिए भी मुश्किल होता, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से सफ़र कर रही होती. बट नाउ आई एम लीडिंग बाय एग्जाम्पल. आई थिंक एज अ पेरेंट आपको पहले खुद स्टार्ट करना है. अगर इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी ईटिंग, प्रेफरिंग गुड फूड, होम कुक्ड फूड एज कम्पेयर टू द आउटसाइड फूड. सो अगर आप इतना एफर्ट कर रहे हो अपने लिए तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे. बट अगर मैं ही अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज ना करके बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे. सो आई एम लीडिंग बाय एग्जाम्पल. आई एम शोइंग देम, इवन जब हॉलीडेज होती हैं, आई एम इन्वॉल्विंग देम इन माई वर्कआउट सेशंस. आई एम इन्वॉल्विंग देम, लेट्स गो आउट फॉर अ रन, फॉर अ जॉग. सो आई एम इन्वॉल्विंग देम टू इफ दे वॉन्ट टू ईट तो वो खाते हैं. बट आई एम टेलिंग देम how to compare. I give them a comparison और मैं उनको ऑप्शन बताती हूँ कि इसका क्या नुकसान है, क्या. तो आज की डेट में ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दे हैव द फ्रेंड्स जो कि अनहेल्दी फूड आइटम्स को ऑप्ट करते हैं, लंच में ऐसा फूड लेकर आते हैं जो उनको पता है इट्स नॉट हेल्दी, बट स्टिल दे हैव द रियलाइजेशन नाउ कि नहीं मामा, इट्स अ रियल फूड, वी विल प्रेफर टू हैव द रियल फूड. सो आप इंस्टेड ऑफ उनके लिए चूज़ करना, यू गिव देम द चॉइस, और आप उनको साथ साथ एजुकेट भी करते हो कि सही चॉइस क्या है, गलत चॉइस क्या है. सी, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स आई गॉट दिस क्वेश्चन मोर फ्रिक्वेंटली. मेरा जो बड़ा बेटा है, 12 years old नाउ, सो जनरली मुझे उससे ये क्वेश्चन आता है कि मम्मा आप ही हमेशा हमें ये खाने के लिए क्यों फोर्स करते हो. मेरे फ्रेंड्स तो सिर्फ लंच में बिस्किट्स खाते हैं, लंच में पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऑर्डर करते हैं. तो मुझे उसको ये रियलाइजेशन और एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आज से 5 या 10 साल का सिनेरियो दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
So it's all about the real food, it's all about the nutrition. So thank God कि वो अगर मैं कर रही हूँ तो he is following my footsteps. And of course ऐसा भी नहीं है कि भी बिल्कुल भी उनको ना खाने के लिए तरसा के रखा हुआ है. Of course they are eating it, but along with me जैसे एक बैलेंस है, वो बैलेंस होना बहुत important है. Yeah. And yes. Well, I just want to say thank you so much for joining us today. And if you guys have any questions or concerns or queries, you can reach out to Deepinder on Instagram. Thank you for having me. So, guys, this is Deepinder. If you have any queries, any concern regarding meals, portion, discipline, staying motivated and consistent, of course, consistency is the thing. And of course, if you want to work on your sleep management, stress management, all about lifestyle, you can reach out to me. You can find me on Instagram with the name of deepinder24.fit.coach. So you can message me for more inquiries or can have a free consultation call as well. Thank you. This has been Nat from Made in India Media. अगर आपको पसंद आया वीडियो, please like and subscribe and stay connected.